इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक 4 वंशों मुइज्जी, कुतबी, शमशी और बलबनी को आरंभिक तुर्क सुल्तान कहा गया। इल्तुतमिश एवं बलबन इलवारी तुर्क कबीले के थे। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित टंका एवं जीतल सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ने प्रारंभिक गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना की। बलबन ने दीवान अर्ज से एक सैन्य विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने भूमि की नापतोल करवाई और साथ में राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण में विजय प्राप्त की। सल्तनत कालीन शासक मुबारक खिलजी ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द लगाया। दिल्ली सल्तनत का विस्तार अपने चरमोत्कर्ष पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। अलाउद्दीन ने दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक विराजमान था। तुगलक वंशी शासक नसीरुद्दीन महमूद के साथ दिल्ली सल्तनत का विस्तार दिल्ली से बाराम तक ही रह गया था। सैयद वंशी खिज्र खां ने तैमूर के पुत्र शाहरुख खेराज प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वकूफ की स्थापना की। चारागाह कर एवं भवन कर की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। ईसावी के ग्रंथ फुतूह उस सलातीन में सर्वप्रथम चरखे का उल्लेख मिलता है। अल बरूनी की पुस्तक तहकीकाते हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। सल्तनत कालीन मंत्री परिषद को गजलिस एक खलवत कहा गया। संपत्ति की न्यूनतम मात्रा को निसाब कहा जाता था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम सिंचाई कर फिरोज तुगलक ने लगाया। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम नहरें गयासुद्दीन तुगलक ने खुदवाई। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा गया। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहा गया। इमारतों में गुंबद एवं मेहराब का प्रयोग तुर्कों ने रोमन वासियों से सीखा। अलंकरण में तुर्की द्वारा जीवित वस्तुओं जैसे मानव पशु आकृतियों का प्रयोग निषिद्ध होने के कारण लिखावट एवं ज्यामितीय आकृतियों का अंकन किया जाता था। भारत में प्रथम पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित मस्जिद जमात खाना मस्जिद है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। शुद्ध रूप से मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम बलबन के मकबरे में हुआ। तुगलक वास्तुकला की विशेषता थी लिंटन एवं शहतीर के साथ मेहराब का प्रयोग। लोदियों के समय में मकबरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया जाने लगा। दक्षिण भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की। विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले महत्वपूर्ण 4 राजवंशों का क्रम इस प्रकार है: संगम, सालुव, तुलुव, आरविडु।
विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था संगम वंश। विजयनगर एवं बहमनी के मध्य संघर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था रायचूर एवं तुंगभद्रा के दोआब क्षेत्र पर अधिकार। विद्यारण्य नामक वैष्णव संत ने हरिहर एवं बुक्का को पुनः हिंदू बनाया और साथ ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में सहयोग किया। बुक्का प्रथम ने एक दूतमंडल चीन भेजा था। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद, जामवंती कल्याण एवं उषा परिणय की रचना की। कृष्णदेव राय का राजकवि पेंगाना था। इसके दरबार में रहने वाले तेलुगु साहित्य के 8 कवियों को अष्टदिग्गज कहा गया। कृष्णदेव राय ने यवनराज, स्थापनाचार्य, आंध्रभोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की। तालिकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी एवं बेनीहट्टी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर के विरुद्ध बने मुस्लिम महासंघ के सदस्य थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। विजयनगर के चौथे राजवंश आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल्ल ने पेनकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य में जुलाहे को कैकोलार एवं दस्तकारों को वीर पांचाल कहा गया। नाडु की सभा के सदस्यों को नाथवर कहते थे। मनयम आयंगारों को दी गई कर मुक्त भूमि को कहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया। गीली भूमि को नंजाई कहते थे। नकद लगान को सिद्धम कहा जाता था। भंडारवाद ग्राम वे होते थे जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी। उम्बली भूमि उस भूमि को कहते थे जो गांव में कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाती थी। यह भूमि लगान मुक्त होती थी। कुट्टगी भूमि कुछ बड़े भूस्वामियों तथा मंदिरों द्वारा पट्टे पर दी जाती थी। बेसबाग मनुष्यों के क्रय विक्रय को कहते थे। बोमलाट छाया नाटक को कहते थे। विजयनगर के शासक शैव एवं वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विजयनगर आए विदेशी यात्रियों में अब्दुल रज़ाक राजदूत की हैसियत से आया था। विजयनगर दरबार के महत्वपूर्ण कवि पेंगाना को आंध्र कविता का पितामह कहा गया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। 1507 में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तुगमा नीति का प्रयोग किया था। पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। बाबर ने तुजुके बाबरी नामक नाम से तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा। हुमायूं ने सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। चौसा के युद्ध 1539 को जीतने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण कर दिल्ली राज सिंहासन पर आसीन हुआ। भूमि की पैमाइश के लिए शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रचलन करवाया। शेरशाह ने सिक्का ढलाई के क्षेत्र में चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम जारी करवाया। शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर 1542 में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया।